कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। फिरोजाबाद की धरती से मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने संसद में हमले की चूक और जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश रेपिस्ट विधायक रामदुलार गौड़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने कहा, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद सदन में सुरक्षा की चूक हो सकती है तो देश की आम लोगों की सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। संसद में 4 लोगों ने रंगीन गैस के गोले छोड़े। उनकी एंट्री भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा के हस्ताक्षर से जारी हुए पास हुई। इस प्रकार की जानकारी सामने आने से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही इस षड्यंत्र को तैयार कराया गया। कुलदीप सिंह का कहना है कि आप कल्पना करिए, अगर कोई पार्टी का सांसद होता तो वर्तमान भाजपा सरकार क्या करती। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश भाजपा विधायक रामदुलार गौड़ को हुई 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना के मामले पर भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए। कुलदीप सिंह ने कहा, रेपिस्ट विधायक रामदुलार गौड़ को 2022 में संस्कारी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट कैसे दे दिया। इधर संस्कारी भारतीय जनता पार्टी बेटी बढ़ाओ के नारे लगाती है, दूसरी तरफ ऐसे रेपिस्ट लोगों को आगे बढ़ाती है, क्योंकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को देखा गया। क्षेत्र की जनता भी दोषी है, ऐसे लोगों को जाति और धर्म के आधार पर नेता चुन लेती है। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने कहा, देखते हैं कि संस्कारी भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों पर क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। आज हमारे बीच में मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह जी हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संसद में सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई है उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये बाकी में बहुत बड़ा सवाल है कि चलते सदन में जिस तरीके से 4 लोग उसमें दाखिल हुए और उन्होंने हंगामा काटा और रंगीन गैस के गोले जिस तरीके से उन्होंने छोड़े, तो अफरा तफरी का माहौल था। हम आप सभी देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी चूक है। और सबसे बड़ा सवाल है कि आज से 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी इसी प्रकार से ये घटना हुई और ठीक 20 साल बाद इसी अंदाज में फिर घटना हुई। वो बड़ी घटना थी, लेकिन इस घटना को हम आप देखेंगे तो ये आज ये बहुत बड़ी चूक है। और सवाल भी ये खड़ा हुआ है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा सदन में इस प्रकार की चूक हो सकती है और वहाँ पर लोग असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, तो इस देश के अंदर लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि वहाँ पर ये 4 लोग दाखिल कैसे हुए, जिसमें एक नीलम लड़की भी है और जिसमें 3 लड़कों में से एक जो लड़का है सागर शर्मा, जो आलमबाग नखलू से बताया जा रहा है। तो ये 4 लड़के हैं और इनके जिस तरीके से पास जारी हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिन्हा के हस्ताक्षर से, वो पास जारी किए और इनकी इसी तरीके से एंट्री हुई। तो सवाल ये है कि आज जिस तरीके से गोदी मीडिया इन सारे सवालों पर ठीक से सरकार से सवाल नहीं कर रही है, कोई ठीक से इस पर बहस नहीं हो रही है। सरकार से पूछना चाहिए कि भाई ये सांसद जी जो हैं इन्होंने किस तरीके से हस्ताक्षर करके इन्होंने किस तरीके से अनुमति इनको दे दी, किस तरीके से ये पास जारी हुए। और आज यही कोई भी विपक्ष में जितने भी राजनीतिक दल हैं, किसी भी पार्टी का सांसद या विधायक होता या कोई नेता होता तो आज ये लोग क्या दिशा करते, इसकी कल्पना करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज हम आप देख रहे हैं, पिछले 8-9 साल से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार की कार्रवाई हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चूक है और यहाँ पर गोदी मीडिया इन सारे मुद्दों पर खुल के बात ना करना, ये सबसे बड़ी चूक है। क्योंकि देश की भोली भाली जनता इन सारी बातों को नहीं जानती। हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके सांसद की तरफ से किसी भी ये एक ऐसा माहौल बना के पेश करना, ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है कि जैसे कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोगों को पता चलता है उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे, तो यही एक संदेश चाहता है। दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी विधायक संस्कारी पार्टी के रूप में, क्योंकि हम आप जानते हैं इन्होंने एक इनका नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और अभी हम देख रहे हैं कि सोनभद्र में जो है
विधायक जी हैं राम दुलार गौड़। ये विधायक जो हैं 2022 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से यानी ये चुनाव लड़े, विधायक बने, और ये घटना जो है 2009 की है। ये एक रेपिस्ट का इनके ऊपर मुकदमा था। 2009 में ये इनकी पत्नी प्रधान थी, ये जो प्रधानपति थे। तो इस प्रकार की जो घटना हुई, जो बेटी के भाई को जब जानकारी हुई, उसने मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद इन पर यानी ये मुकदमा चलता रहा है, यानी ये रेपिस्ट का मुकदमा है। और इस प्रकार के मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जैसे कि पहले आपने देखा कुलदीप सेंगर कानपुर या कन्नौज से जो जिस तरीके से रहे, इनके ऊपर भी इस प्रकार की खबर चलती रही। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि सोचने की बात है, संस्कारी जो पार्टी है 2022 में जिसके ऊपर रेप का मुकदमा लगा हुआ है, ऐसे लोगों को यानी टिकट देती है। और इधर इनका नारा जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो अब ये सोचने की बात है कि इसके साथ साथ आप देखते हैं जनता का भी इसमें कसूर है, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अपने नेता को चुन लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जिसके ऊपर रेप का मुकदमा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी की तरफ से खबर ये भी चल रही है, ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर उस बेटी की जब शादी हो जाती है, उसके ससुराल पक्ष को भी परेशान किया जाता है, और यहाँ पर तरह तरह के यानी लोभ लालच भी दिया जाता है। खरीदने की भी कोशिश की गई है कि मामले को रफादफ किया जाए, और नहीं तो तेरे परिवार को मरवा देंगे। इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो संस्कारी पार्टी के, जो आज पूरा देश देख रहा है, तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो इस पर यानी देश की भोली भाली जनता को विचार करना चाहिए। और आप देख रहे हैं संस्कारी जो पार्टी है, किस प्रकार के इनके जो कारनामे हैं। धन्यवाद।